My sincere greetings to everyone. In this video, we are going to discuss Unit 4, prescribed for the syllabus of BA second semester English major students. Unit 4 में दो essays हैं, Dream Children a Reverie और The Praise of Chimney Sweepers, both written by Charles Lamb. इस वीडियो में हम ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी डिस्कस करेंगे. चार्ल्स लैम्ब का जो बायोग्राफी वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो चैनल पे डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी. ड्रीम चिल्ड्रन, देखो नाम ही टाइटल से पता लग रहा है, ड्रीम, काल्पनिक बच्चे हैं ये चार्ल्स लैम्ब के. दो बच्चे इन्होंने इमेजिन किए हैं, जॉन और एलाइस. इन दोनों बच्चों को साथ बिठा के ये एक कहानी सुना रहे हैं लैम्ब. केवल इमेजिनेशन में चल रहा है, रियलिटी कुछ भी नहीं है. जो बच्चे हैं वो भी रियल नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं, इमेजिन किया हुआ है, केवल काल्पनिक बच्चे हैं ये. तो ये स्टोरी इन बच्चों को जो कहानी सुनाएंगे लैम्ब, उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी. और जो एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं उनके पास्ट से भी लिंक्ड है और कहीं ना कहीं एक लॉन्गिंग फॉर फैमिली हमें नज़र आएगी कि किस तरह से चार्ल्स लैम्ब जो है वो फैमिली को बहुत प्यार करते थे. उनके लिए बहुत एक इच्छा थी उनके मन में कि वो परिवार के साथ रहते, उनके बच्चे होते. तो लेट अस स्टार्ट विद द समरी पोर्शन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन. द फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में चिल्ड्रंस लव फॉर स्टोरीज, ये आपका मेन बात इसमें रहेगी फर्स्ट स्टैंजा में. Children enjoy hearing stories about the childhoods of their elders. अब बच्चों को आदत होती है कहानियाँ सुनना, कि हमारे बच्चों आप हमें अपनी कहानियाँ सुनाएं कि किस तरह से आपकी लाइफ थी. तो यहाँ पर लैम्ब जो है अपने इमेजिनरी चिल्ड्रन जो उन्होंने सोचा हुआ है, जॉन और एलाइस, इन दोनों बच्चों को साथ बिठा रखा है और ये कहानी बताते हैं उनकी परदादी की, बच्चों की, यानी कि लैम्ब की दादी की कहानी वो बच्चों को सुना रहे हैं. दादी का नाम है फील्ड, ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड. सेकेंड पॉइंट, अब जो ये दादी हैं फील्ड, लैम्ब की दादी और बच्चों की परदादी, शी लिव्ड इन अ ग्रैंड हाउस इन नॉरफॉक, बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद द ट्रैजिक स्टोरी चिल्ड्रन इन द वुड. और दादी जो है ये बहुत बड़े एक घर में रहती हैं, नॉरफॉक जगह है, यहाँ पे रहती हैं. और इस घर के साथ एक बहुत पुरानी एक कहानी जुड़ी हुई है. कहानी का नाम इन्होंने दिया है चिल्ड्रन इन द वुड. और जो ये कहानी है जो घर के साथ जुड़ी है, ये दो बच्चों की कहानी है जो जंगल में किसी ने छोड़ दिया और वो बच्चे वहाँ मर गए. तो ट्रैजिक से स्टोरी है. द स्टोरी वॉज कार्व्ड इन वुड ऑन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल. और जो ये स्टोरी है बच्चों की, जब इन बच्चों को ऐसे ही जंगल में इनकी लाश को छोड़ दिया और फिर पत्तों से ढक गई, ये तो बड़ी ट्रैजिक सी स्टोरी है. और ये जो स्टोरी है ये वहाँ पे चिमनी है घर में, जहाँ पे फायर प्लेस है, उसकी वॉल पे जो हॉल की दीवार है उस पर काव की हुई है, नक्काशी से लकड़ी में वो काम किया हुआ है, वो कहानी नज़र आती है. A rich man later replaced this with a marble chimney. अब बाद में एक अमीर आदमी ने खरीदा और उसने जो है इस जो किला था, इनका जो घर था, इसमें दूसरी चिमनी लगा दी और ये कहानी भी चली गई. और उस आदमी को कोई आर्टिस्टिक समझ नहीं थी और इस बात को सुन के जो एलाइस है वो उसको बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ. और एलाइस लड़की है और जॉन लड़का है जो इसके इमेजिनरी बच्चे हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट, हर करेक्टर एंड रेप्यूटेशन. किसके करेक्टर की बात हम कर रहे हैं? ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, जो दादी है लैम्ब की. फील्ड वॉज नॉट द ऑनर बट द केयर टेकर ऑफ द मैंशन. जो ये बहुत बड़ा घर है जहाँ पे ये स्टोरीज़ हैं जिससे एसोसिएटेड और जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई है, इस पूरे किले की, इस पूरे घर की मालकिन नहीं है वो दादी, केवल उस किले की देखभाल करती हैं. जो रियल ऑनर है वो कहीं और रहता है, उसका एक नया सा घर है, लेकिन दादी ने उस घर की डिग्निटी को, उसके जो शाही अंदाज है घर का, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है. दादी की डेथ के बाद द हाउस फेल इनटू डिके. पूरा घर जो है वो डिके होना स्टार्ट हो गया, किसी ने संभाला नहीं. घर के जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, नक्काशी की हुई थी, उसको हटा दिया गया. और जो दादी हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड महिला थी समाज की, उनको बहुत इज्जत मिलती थी और बहुत धार्मिक भी थी. और इनको सारी नॉलेज थी साम्स की, जो प्रेयर्स होती हैं, और जो न्यू टेस्टामेंट है, जो बाइबल के कुछ अंश हैं, वो भी इनको याद थे सारे दादी को.
और जब इनकी डेथ हुई दादी की, तो हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाय बोथ जेंट्री एंड द पुअर। हर तरह के लोगों ने इनके जनाजे में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो हाई क्लास चाहे वो लो क्लास, और इससे पता लगा कि दादी को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। तो ये दादी के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन आ गया। हर यूथ एंड स्ट्रेंथ, जब इनकी दादी जवान थी, फील्ड वॉज अ ग्रेसफुल डांसर, बहुत सुंदर डांसर रही थी इनकी दादी। अ डिजीज लाइकली कैंसर लेटर वीकंड हर बॉडी बट नेवर हर स्पिरिट और फेथ। बाद में दादी को कैंसर हो गया और उसकी वजह से शी डाइड, लेकिन जो उनका जज्बा था, जो उनका विश्वास था अपने ऊपर, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। द हॉन्टेड हाउस, शी स्लेप्ट अलोन इन अ चैम्बर नियर अ स्टेयरकेस where people claimed to see the ghosts of 2 children। और दादी बहुत दिलेर भी थी, बहुत बहादुर भी थी। वो अकेली एक कमरा था स्टेयर केस के पास, जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं घर में, उनके पास, और लोगों को ये दावा था लोगों का कि वहाँ पे 2 बच्चों के भूत नज़र आते हैं। तो दादी को डर नहीं लगता था, वो कहती थी कि भूत मेरा कुछ नहीं करेंगे, वो क्योंकि दिल से बहुत दयालु थी। उनको लगता था दे मेंट नो हार्म, कि भूत किसी को नुकसान नहीं करेंगे ये बच्चे। अनलाइक द नरेटर हु वॉज फ्राइटेंड इवन विद द मेड स्लीपिंग बिसाइड हिम। लेकिन लैम को बहुत डर लगता था, जबकि उनके साथ एक नौकरानी सोती थी, क्योंकि उनको डर लगता था। वो फिर भी डरते थे, उनको लगता था कि मैंने तो बहुत गलत काम किए हैं, तो मुझे तो भूत पक्का नुकसान पहुंचाएंगे। बट दादी बहुत ब्रेव थी, वो नहीं डरती थी। चाइल्डहुड मेमोरीज, अब उस घर के साथ लैम की कुछ यादें एसोसिएटेड थी। लैम याद करते हैं जब छुट्टियों में वो दादी के पास जाते थे, उस घर में रुकते थे, तो वो क्या क्या चीज़ें इंजॉय करते थे। पहला, स्टेयरिंग एट बस्ट्स ऑफ 12 सीजर्स। 12 सीजर्स होता है रोमन एम्परर्स, जो 12 रोमन राजा थे, जूलियस सीजर से लेके डोमिटियन तक। तो इन राजाओं के जो थे फोटो लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स थे, तो वो उनको देखते थे सबको। और जो खाली कमरे थे, बहुत बड़े बड़े कमरे थे इस मैंशन में, इस किले में, घर में, उनको देखते थे। गार्डन थे बहुत बड़े बड़े, वहाँ घूमते थे। वॉचिंग फिश इन द पॉन्ड, मछलियों को देखते थे। स्पेशली द सल्की पाइक। सल्की पाइक होता है एक मछली जो बहुत बड़ी मछली होती है और बहुत आलसी सी मछली होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। स्मेलिंग फ्लावर्स इन द ऑरेंजरी। ऑरेंजरी होता है एक ऐसी शेड जहाँ पे ऑरेंज लगाए जाते हैं, तो ये ऑरेंजरी में घूमते थे और फ्लावर्स को देखते थे, स्मेल करते थे, और बहुत चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते थे, लेकिन फिर भी ये उनको तोड़ते नहीं थे, क्योंकि इनको अच्छा लगता था नेचर को ऑब्जर्व करना। John, upon hearing this, returns a bunch of grapes he was about to share with Elias, showing he understood the sentiment। और यहाँ पर जॉन जो है, जो इनका इमेजिनरी चाइल्ड है, वो ये बात सुनता है, उसको ये जज्बात समझ में आ जाता है कि नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो वो उसके हाथ में एक अंगूर का बंच होता है, और जो उसको एलाइस के साथ शेयर करना होता है, तो वो उसको वापस कर देता है। नेक्स्ट, अंकल जॉन एल। अब एक और इसमें आ गया करेक्टर। Field had a special attention for Uncle John, who was handsome, brave and energetic। जॉन लैम जो है वो चार्ल्स लैम के भाई हैं, और दादी जो फील्ड हैं वो इनसे बहुत प्यार करती थी। As a child, he was adventurous, loved horse riding and often joined hunts। तो जॉन लैम जो है वो बहुत एडवेंचरस हैं, घुड़सवारी करते हैं, शिकार पे जाते हैं, और गार्डन और घर इनको भी बहुत पसंद है, लेकिन ये घर के अंदर कैद नहीं रह सकते, बहुत आज़ाद हैं। और लैम जो हैं वो बचपन से ही उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी, पैर में लंगड़ा के चलते थे, तो लैम को ये अपनी कमर पे बिठा के बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। जॉन्स लेटर लाइफ एंड डेथ। अब इनकी डेथ का और इनका जो बाद का जीवन था जॉन लैम का, ये बता रहे हैं। आयरॉनिकली जॉन लेटर बिकेम लेम हिमसेल्फ। और विडंबना ये हुई भाग्य की कि जॉन लैम जो है ये आगे जाके खुद लंगड़े हो गए। देखो, चार्ल्स लैम भी लंगड़ाते थे, और इनका जो भाई है वो भी आगे जाके लाइफ में लंगड़ा हो गया। लैम कन्फेसेस he didn't always sympathize enough with John's pain, forgetting how kind John had once been to him। और लैम ये बात मानते थे कि वो अपने भाई के दर्द से इतनी ज़्यादा सिंपैथी नहीं रखते थे, और उनको ये बात ये भूल गए थे शायद लैम, कि किस तरीके से उनका भाई उन्हें कमर पे अपनी बिठा के लंबे लंबे डिस्टेंस तय करता था। जॉन्स डेथ
हॉन्टेड लैम्प डीपली। अब जब जॉन की डेथ हुई तो लैम्प बहुत ज़्यादा उदास हो गए और इनको लगा कि जिस तरीके से जॉन को दर्द हुआ था अपना पैर खोने से, वही सेम दर्द, वही सेम तकलीफ़ आज लैम्प को हो रही थी। जस्ट एज अंकल जॉन वुड हैव फेल्ट इनकम्प्लीट विदाउट हिज लिम्ब, द नरेटर फील्स इनकम्प्लीट विदाउट अंकल जॉन। जिस तरीके से जॉन लैम्ब अपने पैर के बिना अधूरे थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, उसी तरीके से चार्ल्स लैम्ब भी जो है वो बहुत इनकम्प्लीट फील करते थे अपने भाई के बिना। Though he appeared to bear it well at first, he later realized how much he missed him, both his kindness and even his quarrels. शुरू में तो इनको लगा कि ये दर्द सहन कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे चार्ल्स लैम्ब को लगा कि ये बहुत याद करते हैं अपने भाई को, उनके साथ झगड़े, उनके साथ अच्छा समय, हर चीज़ इनको याद आता था। पॉइंट नंबर 9, द चिल्ड्रंस रिएक्शन। अब जब बच्चों को ये कहानी सुना रहे थे लैम्ब, किसको? जॉन और एलाइस को, तो उन बच्चों का क्या रिएक्शन आया? बच्चे कहानी सुन के उसमें खो गए थे। तो द चिल्ड्रन बिगन क्राइंग, आस्किंग इफ देयर मोर्निंग क्लोथ्स वर फॉर अंकल जॉन। बच्चे रोने लगे और कहने लगे कि अंकल जॉन की डेथ हो गई है, क्या उनको कपड़े सफ़ेद इसीलिए पहनाए गए हैं? They beg Lamb to stop and tell them about their dead mother instead. अब वो बोले कि नहीं, ये कहानी पापा हमें मत सुनाओ, हमें नहीं सुननी। उन्हें बहुत रोना आ रहा था ये कहानी सुन के, बल्कि उन्होंने बोला कि हमें हमारी माँ के बारे में बताओ, माँ की ब्यूटी के बारे में बताओ, ताकि वो अपना ध्यान एक डाइवर्ट कर सकें उस डेथ से लेके अपनी माँ की अच्छी यादों की तरफ। द लॉस्ट लव, एलाइस WN का मतलब है विंटरटन। जो एलाइस विंटरटन है ये एक फॉल्स नेम है, जो एक नाम असली था वो क्या था इसमें? एन सिमॉन्स, जिसको लैम्ब ने 7 साल तक जिसके साथ वो रहे थे, जिनके साथ एक अच्छा रिश्ता था प्यार का, लेकिन उनकी शादी इस लड़की के साथ नहीं हो पाई थी। तो इस बार लैम्ब याद कर रहे हैं अपनी बिलीवर्ड को, जिससे वो प्यार करते थे। एलाइस WN लिखा है, एलाइस विंटरटन, whom he courted for 7 years, 7 साल तक जिसके साथ ये एक सुंदर रिश्ते में रहे थे। He explains in a child-friendly way the ideas of courtship, denial and maiden coyness. ये बताते हैं बच्चों को कि किस तरीके से दोनों साथ थे, लेकिन इनका साथ होना शायद नेचर को मंजूर नहीं था, रिजेक्शन मिला इन्हें, और किस तरीके से एक लड़की जो है वो शर्माती है। कॉयनेस होता है शर्माना, जानबूझ के शर्माना। Suddenly the spirit of Elise seems to shine through the little girl, confusing Lamb emotionally. और लैम्ब को लगता है कि दोनों बच्चे जो हैं, ये इमेजिन किसके साथ किया है इन्होंने कि लैम्ब तो फादर हैं और जो एलाइस विंटरटन है ये उन बच्चों की माँ है। तो देखो यहाँ पे पापा बन गए लैम्ब और जो माँ है वो बन गई एलाइस WN, और इनके 2 बच्चे हैं इमेजिनरी, कौन कौन? जॉन और एलाइस। एलाइस WN मम्मी और सिंपल एलाइस वो बेटी। अब लैम्ब को लगता है कि माँ बेटी की इतनी रिजेम्बलेंस है कि उनको लगता है कि बेटी के अंदर उन्हें माँ नज़र आ रही है, और लैम्ब एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी बेटी के अंदर अपनी वाइफ की झलक पाकर, अपनी प्रेमिका की झलक पाकर, और लैम्ब थोड़े इमोशनल हो जाते हैं यहाँ पे। और लास्ट में देखो जब यहाँ पे ये सीन बनता है तब जो कहानी का एक ट्विस्ट आएगा, द हार्ट ब्रेकिंग रिविलेशन। द चिल्ड्रन बिगिन टू फेड फ्रॉम व्यू, बिकमिंग लेस रियल। और वो देखो ये सब चीज़ें हमें पता ही है शुरू से कि जो बच्चे हैं वो असली नहीं हैं, वो सारे इमेजिनरी हैं। तो अब ये जो बच्चे हैं ये उनके इमेजिनेशन से गायब होने लगते हैं। दे फाइनली डिक्लेयर, बच्चे क्या बोलते हैं? वी आर नॉट ऑफ एलाइस नॉर ऑफ दी, कि हम ना तो एलाइस के बच्चे हैं ना आपके बच्चे हैं। दी होता है यू। वी आर ओनली वट माइट हैव बीन, हम तो वो हैं जो हो सकते थे कभी। अगर आपकी शादी हो जाती एलाइस WN के साथ तो हो सकता है हम पैदा हो जाते, लेकिन अब तो हम है ही नहीं। दे आर अनबॉर्न ड्रीम्स, हम तो ऐसे सपने हैं जो पैदा कभी हो ही नहीं पाए, जो कभी वास्तविकता में आ ही नहीं पाए। द इल्यूजन एंड्स, और जो ये भ्रम है, जो ये सपना है, ये टूट जाता है और लैम्ब जो है वो अपनी चेयर में सो रहे होते हैं, वो जाग जाते हैं। रिटर्न टू रियलिटी,
लास्ट पॉइंट, ही फाइंड्स हिमसेल्फ बैक इन हिज बैचलर चेयर। अब वो सपने से एकदम से उठता है, सपना देख रहा था अब तक बच्चों का, दादी का, अंकल का, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे थे सपने में, अब वो एकदम से जागते हैं और विद हिज सिस्टर ब्रिजेट बाय हिज साइड, वो देखते हैं उनकी बहन जो है मैरी लैम्ब, बहन के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है चार्ल्स लैम्ब का, हमने इनकी बायोग्राफी में पढ़ा था। तो जो सिस्टर है ब्रिजेट का मतलब यहाँ पे है मैरी लैम्ब, वो इनके साथ ही बैठी हुई है। द चिल्ड्रन एंड जॉन एल जेम्स एलिया आर गॉन, ये जो बच्चे हैं और जो लैम्ब का भाई है ये सब जा चुके थे, सपने में ही थे ये, अब गायब हो गए थे। रिवीलिंग द होल सीन वॉज अ ड्रीम, और ये पता लगता है लास्ट में हमें कि ये सब जो भी कहानी चल रही थी ये सब एक सपना था। फिल्ड विद लॉन्गिंग, मेमोरी एंड अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, और सपने को देख के हमें ये पता लगता है कि लैम्ब जो हैं वो किस तरीके से एक परिवार को चाहते थे, उनके परिवार की एक इच्छा थी कि उनका परिवार होता, उनकी भी शादी होती, बच्चे होते, और केवल वो एक यादें हैं उनके पास, और ऐसे सपने जो पूरे कभी हो न सके। तो दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल एसे रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। पूरा एसे हमने कवर कर लिया है इन 12 पॉइंट्स में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया है। अगर आप ये 12 पॉइंट्स अच्छे से कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।